नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आपका कौटिल्य जीएस की तरफ से निकाला गया है। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले का आपका 5 सेट ऑलरेडी अपलोड है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर के सारा वीडियो जो है रिवीजन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बोला कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए पहला देखेंगे तो इसने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये भी सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो सी होगा, 1, 2, 3 आपका राइट होगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान के सदस्यों को देखेंगे तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो है चुना गया था। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा कौन इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। जैसे तीसरे का देखिए तो आपका नियम एवं प्रक्रिया समिति जो है आपका राजेंद्र प्रसाद सही है। कार्य संचालन समिति की बात करते हैं तो बीपी सीतारमैया गलत आंसर हो जाएगा। कार्य संचालन समिति की बात करते हैं तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बाकी प्रांतीय संविधान समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जो है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी गलत होगा। न्याय के पुनरावलोकन की व्यवस्था था तो ये आपको हो जाएगा भारत और यूएसए होगा। भारत और यूएसए ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है तो दोस्तों गैस का उल्लेख नहीं है। गैस आपको देखने को मिलता है समवर्ती सूची में। बाकी बीमा, बैंकिंग और जनगणना जो है ये आपको देखने को मिलता है संघ सूची में। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा का अस्थायी सदन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80 की क्लॉज 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का तो बी सही होगा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही होगा। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेड डब्ल्यू रिक्स हो जाएगा, है ना। प्रेड डब्ल्यू रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही आंसर होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। देखिए न्याय की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी होगा। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 10 पे। बोला कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। ए आपका राइट आंसर होगा, साधारण बहुमत चाहिए। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है। देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो आपका इसका सही आंसर आपका 11 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार जो है संरक्षित है। निजता का अधिकार तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में होगा। क्या होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्राप्त हुई है। देखिए सेवा का अधिकार की अवधारणा प्राप्त हुआ है तो आप जो है इसको कमेंट आंसर में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका होमवर्क के तौर पर है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है। भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज का हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत जो है नहीं किया जा सकता है।
तो अनुच्छेद 117 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा अनुच्छेद 117। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दाब डायन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी कार्य की बात करते हैं जूल सही है, बल की बात करते हैं न्यूटन सही है, और द्रव्यमान की बात करते हैं तो आपका किलोग्राम सही दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। बोला कि उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा के जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है, आप ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। सुबह सेट आपका होता है पूरा 100% का। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या होगा? तो किसी वस्तु है ना, बोला है किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही होगा। यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ा दिए जाए तो आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका 2 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो आपका बढ़ जाती है। क्या होगा आंसर दोस्तों? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बादल वायुमंडल में निम्न के कारण तैरते हैं। बादल वायुमंडल में निम्न के जो है कारण तैरते हैं। तो 20 की बात कर लेते हैं तो ये आपका घनत्व जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा घनत्व। आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आते हैं 21 नंबर पे। बोला कि पूरी तरह से साफ बेढाग रास्तों की तुलना में बादलों वाली शामें गर्म होती हैं क्योंकि बादल तो पृथ्वी द्वारा जो है आपका उत्सर्जित उष्मा को वापस लौटा देता है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। बोला कि बिजली की खपत किसकी माप पर आधारित होती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर? इनमें से कोई भी नहीं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है कोहरे में? तो ये आपको है गैस में द्रव्य होगा। क्या होगा आंसर? गैस में द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें जो है मिलता है? निम्न में से किसमें मिलता है? तो ये आपको जगह प्राकृतिक तत्व होगा। क्या होगा आंसर? प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी होगा। बोला कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्लोरीन। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा CO2 गैस होगा। क्या होगा आंसर? CO2 गैस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो आपका शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ये आपको हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 24 कैरेट। लेकिन जो सोना आभूषण बनता है देखेंगे तो 18 से लेकर के 20 कैरेट तक बनता है। 24 कैरेट का पूरा नहीं बनता है क्योंकि मजबूती नहीं होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन जो है आपका अनुपस्थित होती है तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोसिन में। क्या होगा आंसर? कैरोसिन में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग जो है किया गया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मास्टर है ना, मस्टर्ड गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का ए सही आंसर होगा मस्टर्ड गैस। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी? तो ये आपका है कुक्कुटों की हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी होगा कुक्कुटों की। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? हमारा गलत आंसर क्या है? 31 का। तो हिंग की बात करते हैं तो हिबिया पौधा गलत आंसर हो जाएगा। बाकी कार्क की बात करते हैं तो ओक वृक्ष की छाल सही है। कथा की बात करते हैं तो एकेसिया पौधे की लकड़ी सही है। थीन की बात करेंगे तो चाय की पत्तियों से सही है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का देखेंगे तो आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, संलग्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षांतर हो जाएगा दोस्तों, वृक्षांतरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही होगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है मदद करता है? तो 34 का आंसर देखेंगे तो आपका लौह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौह, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफिल्म में कथिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है? तो ये आपका पत्ता हो जाएगा दोस्तों, पत्ता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पत्ता। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है क्या, परिवर्तन कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन होगा दोस्तों, उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 36 का ए होगा उत्परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बोला कि एमनियोसेंथिसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, जो क्या बताता है दोस्तों? तो 37 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा भ्रूण के लिंग को बताता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रूण के लिंग को बताता है, ए राइट होगा। तंबाकू में पर्णकुंचन रोग किससे होता है? तो ये आपका वायरस की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा वायरस। पूसा सुगंधा 5 एक जो है सुगंधित किस्म है, किसकी? पूसा सुगंधा 5। तो ये आपको हो जाएगा धान की हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? धान, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा धान। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संकृति क्षेत्र कहलाता है क्या, संकृति क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको दोस्तों हम जो है इकोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था, भिक्षादान भी दिया था? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा, क्या होगा आंसर दोस्तों? हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी, संतुष्टिकरण की जो नीति थी वो किसकी थी? 42 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका अशोक हो जाएगा दोस्तों, अशोक, ऑप्शन नंबर जो है आपका 42 का देखेंगे तो ए जो है सही हो जाएगा अशोक। अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौटिल्य जो है सही हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी, प्रथम शहरी संस्कृति थी। 44 का आंसर आप देखेंगे तो इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई भी नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जो है जेल गए थे, कितनी संख्या में लोग जेल गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करीबन 60,000 लोग जो है जेल गए थे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60,000 लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है 46 नंबर। बोला कि षड दर्शन किसे कहा जाता है, षड दर्शन जो है किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आस्तिक दर्शन हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? आस्तिक दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है, बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो इसका आंसर आपका 47 का हो जाएगा, बताइए आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, बोला कि अरण्यक, अरण्यक शब्द का अर्थ क्या है? अरण्यक शब्द का अर्थ आप देखेंगे तो अरण्य में पढ़ने योग्य हो जाएगा, अरण्य में पढ़ने योग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कोमाघाटा मारू है ना, कोमाघाटा लिखा गया है जो कामागाटा मारू होना चाहिए। घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 49 का आंसर देखेंगे तो यह एक जो है भारतीय एस्टिमेसिस था जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इसने जो है पंजाब में विस्फोट स्थिति पैदा कर दी, यह गदर आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में से एक था। और एक सेकंड यहाँ पर देखिए मिस्टेक है दोस्तों,
यहाँ पर जो लिखा गया है नहीं, तो सही नहीं मतलब इसको काट दीजिएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ ओनली होना चाहिए सही है, तो सही में देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी है, यह एक भारतीय एक्सट्रीमिस्ट था जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था। यही आपका दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन में टाइप मिस्टेक है, उसको आप जो है सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या यानी युगांतर एवं काल थे। इसका उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाला समाचार पत्र और पत्रिका। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? पहली बार किसने अपनाई थी बाजार नियंत्रण? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका सही होगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुआ था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे आपका संबंधित है? एतमाद उद्दौला मकबरा अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बैरम खां होगा। दोस्तों बैरम खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? किस नगर से गहरा संबंध है? तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र होगा। दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें किससे जो है आपका कालिदास का नाम मिलता है? कालिदास का नाम मिलता है, तो ये आपको हो जाएगा एहोल अभिलेख होगा। क्या होगा आंसर? एहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी होगा। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए वाकर कप का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका गोल्फ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गोल्फ। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर होगा, गोल्फ। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे बिहार दरोगा वाला, और वहाँ से जो है इसको ग्रुप बनाने यानी ग्रुप में सेट बनाने का प्रयास करेंगे। आपको जो है इसका आंसर की वगैरह सब जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आते हैं जीके जीएस पे, हम अपना जीके जीएस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा, अब यहाँ पे देखिएगा शिक्षा नहीं, शिक्षा दिया गया, शिक्षक नहीं है, ओनली शिक्षा दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस के रूप में आप देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। शिक्षक दिवस को मनाते हैं तो 5 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों की पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये आपको हो जाएगा आयन मंडल होगा। क्या होगा दोस्तों? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा आयन मंडल। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का देखेंगे तो आपका 21 अगस्त को मनाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा, 21 अगस्त को मनाते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? किस दशक में दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1911 से 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1911 से 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि बोगोटा किस देश की राजधानी है? जो आपका बोगोटा है किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों 69 का आंसर हो जाएगा कोलंबिया का बोगोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलंबिया। मुद्रास्फीति के अंतर्गत है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत है, तो मुद्रा का मूल्य घटना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं क्या? दोस्तों इसको जो है हम कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्टोग्राफी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद। लक्षद्वीप समूह कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह कौन सा द्वीप जो है शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मरकत द्वीप। दोस्तों आपका शामिल नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मरकत द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे दंग से लिखा गया, दंग से किन शब्दों में जो है व्यक्त, ढंग से होना चाहिए, ढंग से किन शब्दों में जो है व्यक्त किया जा सकता है? अच्छे ढंग से। तो 74 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम जो है खमसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खमसीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है।
कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो 76 का आंसर देखें तो आपका बुशमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? जो आपकी कोयले की मात्रा है सर्वाधिक होती है, तो 77 का देखेंगे तो आपका बिटुमिनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिटुमिनस। आप अच्छे से याद रखिएगा। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो 78 का देखेंगे तो आपको उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर जो है 78 का ये होगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध आप देखेंगे तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्वनि प्रदूषण से, बी आपका राइट होगा। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? देखिए रंगराजन समिति का संबंध आप देखेंगे 80 का, तो ये आपको हो जाएगा भुगतान संतुलन से है। किससे है दोस्तों? भुगतान संतुलन से है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये आपका होता है प्रति व्यक्ति आय से। क्या होगा आंसर? प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पहली बार मूल एवं संबंधित कर लागू हुआ है कब? कब आपका लागू हुआ है मूल एवं संबंधित कर? तो ये आपका लागू हुआ है 2005 में लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 2005। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा वृहत हिमालय होगा। क्या होगा आंसर? वृहत हिमालय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा वृहत हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड हो जाएगा, लौह ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात, इसका आंसर हो जाएगा 86 का देखेंगे तो आपका दोस्तों डी हो जाएगा, टोंस नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा टोंस नदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो गणित हो जाएगा। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर के तैयार किया है? तो 88 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा ग्रुप हो जाएगा, ए आपका उत्तर होगा टाटा ग्रुप। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में हो देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। हाल ही में फैट अध्यक्ष के रूप में किसकी जो है नियुक्ति हुई है? मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर के देख सकते हैं। पूरा किताब ही मैंने अपलोड कर दिया है, पूरा वीडियो बना करके पेज नंबर 1 से लेकर के और आखिरी पेज तक, तो जाकर के देखिए। आंसर हो जाएगा एलिसा दे एंडा मद्राजो, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। हाल ही में किस राज्य में सड़क संबंधित के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सड़क संबंधी के लिए जो है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश। किस देश ने पहली बार पॉर्न पासपोर्ट पेश किया है? पॉर्न पासपोर्ट पेश किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन होगा। क्या होगा आंसर? स्पेन, ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, तो 94 का आंसर आप देखेंगे तो आपका श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीनगर। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किससे प्रदान किया गया है? तो गौरव बोडे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका सही आंसर होगा। कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? यहाँ पर फिल्म होना चाहिए, तो 96 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन हेलीकॉप्टर से
दुर्घटना हो गया है ना, हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान होगा। क्या होगा आंसर? ईरान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही उत्तर होगा। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रेटी मीना इज प्रेटी। तो इसका आंसर आप 98 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता इज ए प्रेटी एज ए मीना। ऑप्शन नंबर ए होगा। ही सेड डैट राम डैश इट। इसका उत्तर हो जाएगा टुक हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, चूज द करेक्ट वॉइस वी शुड नॉट पनिश हिम। आंसर हो जाएगा ही शुड बी पनिश्ड बाय अस। ये जो है आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों मैंने जो है पूरा वीडियो समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पीछे का भी आप सेट जो है रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका डेली आपका कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन जो है रिवीजन होता रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।